नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ बातें जहां होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो बताते हैं आपको, जो कोई और आपको बताता नहीं। ऐसी बातें कहीं होती नहीं। अब आज देखिए, आज तो हमारा ही पर्चा बदल गया दिन में 3 बार। सुबह उठे सुबह हुई तो जो है पता लगा यूपी असेंबली में चच्चा कच्चा हो रहा था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चच्चा को इस बार फिर कच्चा दे दिया अखिलेश यादव ने, उनको लीडर ऑपोजिशन नहीं बनाया। वो बोले कि नहीं, गच्चा तो हमको आपने दिया है, 3 साल तो हम आपके संपर्क में थे। शिवपाल यादव बोले असेंबली में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ को, मैं 3 साल आपके साथ रहा, आपने भी मुझे गच्चा दे दिया। अखिलेश यादव वहाँ ये थे पार्लियामेंट में। ये सब बातें मैं लखनऊ की बता रहा हूँ। यहाँ दिल्ली में अखिलेश यादव से बाहर पूछा गया कि वो कह रहे हैं चाचा को गच्चा दिया आपने, उनको आ गया गुस्सा। बोले हमने किसी को गच्चा नहीं दिया, ये योगी जी ने दिल्ली को गच्चा दिया। यहाँ तक कहानी देखिए। अब मैं आपको लखनऊ से दिल्ली लेकर के आ रहा हूँ धीरे-धीरे। अब उसके बाद कहानी पलटती है अचानक। पार्लियामेंट के अंदर का सीन। आज अखिलेश यादव पहले बोले, गंभीर बात बोली उन्होंने, मतलब अपना भाषण जो उनका था उन्होंने बजट पर रखा, आंकड़े वांकड़े देकर के अच्छा भाषण दिया। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले आपने एक वो कभी आप हॉकी या फुटबॉल कभी आप फॉलो करेंगे ना, उसमें एक मैन टू मैन एक आदमी के पीछे, एक खिलाड़ी के पीछे एक खिलाड़ी लगा दिया जाता है। भाई इसके पास बॉल आए तो तुम्हारा देखना है, ठीक। अब ये चर्चा हमारे बीच में चल रही थी कि राहुल गांधी की मैन टू मैन मार्किंग कब करेगी भाजपा। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसका कौन जवाब देगा। भाई पहले स्मृति ईरानी थी पार्लियामेंट में, तो राहुल गांधी जब भी जवाब देने की बात आती थी तो स्मृति ईरानी खड़ी हो जाती थी। अब इस बार ये किसको दिया जाए, तो आज अनुराग ठाकुर को लगाया गया राहुल गांधी के पीछे। अनुराग ठाकुर ने जहां से शुरुआत की वहां मैं आपको ले जाऊंगा, और फिर मामला बहुत बढ़ गया आज तो पार्लियामेंट में। पहले मेहमानों का स्वागत। प्रदीप सिंह जी रूस के समाचार, सर बहुत स्वागत आपका। विनोद अग्निहोत्री सर बहुत स्वागत आपको, इनके लिए भी कह सकता हूँ रूस की तरीके से। अनंत विजय जी कुछ दिनों बाद है, सर बहुत स्वागत आपका भी। तो सर कहानी पहुंची यहां तक, अनुराग ठाकुर खड़े हुए और कल राहुल गांधी ने कहा था जातिगत जनगणना कराएंगे। उन्होंने आज अनुराग ठाकुर ने कह दिया जिसकी जाति मालूम नहीं वो जाति जनगणना की बात करता है। सीधा रेफरेंस था तो राहुल गांधी पे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया था। नेता लोग इसी तरह बीच की बात करके निकलते हैं। राहुल गांधी को है गुस्सा, खड़े हुए बोले मेरा अपमान हुआ है यहाँ इस सदन के अंदर। सर यहां भी ठीक था। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद अखिलेश यादव खड़े हुए। पहले आज बात हम ये करने वाले हैं वैसे तो कि राहुल गांधी अखिलेश यादव में से किसकी राजनीति दूर तक जाती दिखाई देती है। दोनों अभी साथ साथ हैं, लेकिन कंटेम्पररी एडवर्सरी होते हुए देर नहीं लगती है। तो ये, लेकिन जो दोस्ती देखी सर, खड़े हुए अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर की तरफ देख के बोले कैसे पूछ सकते हो जाती, कैसे पूछ सकते हो जाती, बिल्कुल तैश में पूछ के दिखाओ जाती। मतलब राहुल गांधी के साथी इतना नहीं आज तैश में आए जितना अखिलेश यादव तैश में आए। तो सर क्या है दोस्ताना ये? नहीं, ये दोस्ताना अभी तो बहुत पक्का है। ये तुरंत कोई खत्म होने जा रहा है ऐसा मुझे लगता नहीं। जब तक कि अखिलेश यादव को ये एहसास नहीं होगा कि ये हमने जो बाड़ लगाई है रक्षा के लिए, ये बाढ़ हमारा खेत खा रही है कांग्रेस। हाँ, तो जब ये समझ में आएगा कि हमारा ही वोट ले जा रहे हैं, तब अखिलेश यादव का क्या रिएक्शन होगा ये देखने वाला होगा। अभी तो दोनों को फायदा हुआ है, गठबंधन का, और बड़ा फायदा हुआ है दोनों को। और लग रहा है कि विधानसभा में भी अगर साथ रहेंगे तो फायदा होगा। बैठते भी एक ही बेंच पे हैं, बैठते भी एक ही बेंच पर हैं, और जिस तरह से एक दूसरे को डिफेंड करते हैं वो भी देखने लायक है। और आपने अभी जो जिक्र किया, उन्होंने जिस तरह से हाउस में डिफेंड किया, सवाल यह है कि पब्लिक में कैसे करेंगे। भाई जाति जाने बिना गणना कैसे होगी? और उन राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं। तो बिलो द बेल्ट नहीं, अनुराग ठाकुर ने जो बोला कि जिसकी जाति नहीं पता वो गणना की बात करता है, वो उसको आप कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हाउस चल रहा है उसमें अब कुछ भी बिलो द बेल्ट नहीं रह गया है। अच्छा, कायदे से जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है उसमें इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए, ये तो कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह की बातें राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं, संसद में बोलते रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री का भी अपमान करने से नहीं चूकते। तो इसलिए वो ये उम्मीद करें कि वही बात है कि आप सम्मान करेंगे तो सम्मान मिलेगा, सम्मान नहीं करेंगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। तो अनुराग ठाकुर ने शुरू किया जो है, जो कहते हैं घर में घुस के मारने वाली बात, उस तरह से उन्होंने शशि थरूर की किताब उपन्यास का जो है जिक्र किया। उसमें महाभारत और कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिक्स है उसकी तुलना की है, और उसमें एक तरह से नेहरू जी का नाम लिए बिना उनको धृतराष्ट्र बताया है। अच्छा, तो उन्होंने उसका उदाहरण दिया। देखिए इस पेज पर ये, इस नंबर पर ये, उन्होंने कोटेशन सुनाए कि ये लिखा है धृतराष्ट्र के बारे में, शकुनी के बारे में ये लिखा है। और
प्रियदर्शनी, मतलब नाम नहीं लिया, फिर इंदिरा जी। जो कल राहुल गांधी ने किया था A1 A2, वही उन्होंने कहा RG1 RG2। हाँ, तो उस तरह के जो है नॉमेनक्लेचर आरजी का मतलब इस्तेमाल राजीव किया। गांधी, उन्होंने कहा कि राजीव गांधी इसी सदन में ओबीसी आरक्षण का विरोध करते थे। हाँ, आजीवन। और उन्होंने कोट किया उनको। उसके बाद काका कालेलकर समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया, फिर मंडल आयोग की, कि एक जो है दोनों कांग्रेस के रिजीम में ही दोनों रिपोर्ट्स आई, उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया। उस समय लिया होता तो फिर हलवा सेरेमनी में उनको ओबीसी और एससी दिखाई देते। तो इसलिए जो है वो हमला उन्होंने जो जिस तरह से शशि थरूर की किताब का जिक्र किया, एक बार तो जगदम्बिका पाल जो प्रिसाइड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या निकलवा के मानोगे, एक्शन करवा के मानोगे। तो उसके बाद जो है वो वहां तक उसमें कोई समस्या नहीं थी। हाँ। आप एक किताब को कोट कर रहे हैं और आपकी पार्टी का सांसद है, वरिष्ठ नेता है, उसको कोट कर रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जो बार बार खड़े होते हैं, बोलते हैं इस हाउस में पास करवा के मानूंगा जाति की गणना, तो उस पर अनुराग ठाकुर को जो है ये बोलना ही था। जो आपने शुरू में बात कही मैन टू मैन मार्किंग वाली, तो उनको इस काम पर लगाया गया था। राहुल गांधी के पीछे ना, बिल्कुल वो बड़ा साफ नजर आ रहा था कि कोई बड़ा नेता इस तरह की बात नहीं कहता। अनुराग ठाकुर से आप जो है ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस तरह की बात बोल सकते हैं, उनसे अपेक्षा कर सकते हैं। करना नहीं चाहिए, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसमें एक जो है एक तरह की शुचिता का ध्यान रखा जाता है, एक तरह की मर्यादा का ध्यान रखा जाता है। लेकिन अभी तो सभी मर्यादाएं टूट गई अब हैं। बीजेपी ने जवाब दिलवाया है आज अनुराग ठाकुर से सीधे राहुल गांधी को। बिल्कुल, ये जो मैसेज जा रहा था कि राहुल गांधी बोलते हैं और बीजेपी से जवाब नहीं आता, वो आया आज। वो आज आया। राहुल गांधी का तैश में आना आपको वाजिब लगा? वो खड़े हुए कि मेरा अपमान हो गया सदन के अंदर, मेरी इंसल्ट हुई है। तैश में तो आजकल कौन आ जाए कब आ जाए, जैसा कि प्रदीप जी कह रहे हैं, इसमें पार्लियामेंट में कब कौन किसके बारे में क्या कह दे, तो पुरानी बातें आप छोड़ दीजिए। एक शेर सुनिए सबसे पहले आप, उसके बाद बात करेंगे। इरशाद, वो क्या बोलते हैं? हाँ, इरशाद इरशाद। मुकर्रर इरशाद। आईना है तो एक दिन टूट जाएगा। प्रदीप जी तवज्जो चाहूंगा। आईना है तो एक दिन टूट जाएगा, अक्स अपना एक दिन रूठ जाएगा। आईना है तो एक दिन टूट जाएगा, अक्स अपना एक दिन रूठ जाएगा। कौन करता है वादा उम्र भर के लिए, कौन करता है वादा उम्र भर के लिए, हर अजीज एक दिन छूट जाएगा। वाह वाह वाह, ये तो आप बिल्कुल वही बात होगी जो हम कर रहे थे। हाँ, तो अखिलेश और राहुल गांधी अखिलेश की और बात राहुल कर रहे हैं। गांधी। अभी इस पे आप लगा लीजिए, हर अजीज एक दिन छूट नहीं जाएगा। अखिलेश राहुल गांधी में भी हो सकता है, नरेंद्र मोदी और नीतीश पर कुमार अभी और चर्चा चंद्रबाबू भी हो उनकी चल सकता रही है। है। जो जहां दोस्ती मित्रता है सबके अजीज हैं, तो कोई भी अजीज कभी कहीं भी छूट सकता सर एक लाइन दोस्ती पे और फिर ऐसे ही कि दोस्ती जब भी किसी से की जाए दुश्मनों की भी राय ली जाए। है। क्या बात है, आपने तो बिल्कुल, यहाँ कौन दुश्मन, आपने कौन तो वैसे ही किया जैसे अनुराग ठाकुर साथ अखिलेश यादव ने किया। तो ये दोस्ती सर इसकी क्या है एक्सपायरी डेट, कुछ दिखती देखिए, है क्या? राजनीति में जो दोस्ती होती है वो राजनीति में दोस्त कोई भावनात्मक नहीं होती है कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम आपके दोस्त हैं। राजनीति में दोस्ती हमेशा राजनीतिक हितों के मद्देनजर होती है। जब तक राजनीतिक हित दोनों के एक दूसरे के साथ चलेंगे और एक दूसरे के पूरे होते रहेंगे, तब तक दोस्ती रहेगी। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, शायद राज्यसभा में बोले भी थे, कि निष्ठुरता की सीपी में राजनीति का मोती पलता है। वाह। तो राजनीति बड़ी निष्ठुर निष्ठुर होती है, उसमें भावनाओं का स्थान नहीं होता है। एक उदाहरण आपको मुलायम सिंह यादव जी का देता हूं। विनोद जानते हैं, चौधरी राजेंद्र सिंह थे। चौधरी, हाँ, अलीगढ़ वाले। और बड़े करीबी थे चौधरी चरण सिंह के, उत्तर प्रदेश लोकदल के अध्यक्ष थे। 77 में मुख्यमंत्री के दावेदार थे। अच्छा, इतने करीबी हाँ। थे वो, अगर चौधरी चरण सिंह की चलती तो बन बन जाते। जाते। मुलायम सिंह यादव अपना विधानसभा चुनाव जब हारे, तो उसके बाद 1-1.5 साल लगा उनको विधान परिषद का सदस्य बनाने में। तब तक 1-1.5 साल उन्होंने अपने घर में रखा, छोटा भाई मानते थे। चौधरी चरण सिंह का देहांत हो गया, उससे पहले ही मुलायम सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे। उन्होंने चौधरी राजेंद्र सिंह को पार्टी से निकाल दिया। मुलायम सिंह बात इतनी नहीं है कि निकाल दिया, उनके घर पर निष्कासन की चिट्ठी उस दिन पहुंचवाई जिस दिन उनकी मां की 13वीं थी। तो इस तरह की होती है राजनीति। और अब मैं इसी में एक और जोड़ दूं, चौधरी राजेंद्र सिंह का ही मैं गवाह हूं उस घटना का। 1996 का चुनाव था विधानसभा का, और नहीं लोकसभा का, 96 का। चौधरी राजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी में आ चुके थे। मुलायम सिंह जी के घर में
मुलायम सिंह जी, रामगोपाल जी, मैं भी बैठा हुआ था, एक दो लोग और थे, चौधरी साहब भी बैठे हुए थे, राजेंद्र सिंह जी, और अलीगढ़ से टिकट की बात हो रही थी। तो ये हुआ कि आप लड़िए, आप ही लड़ेंगे, आपके कौन लड़ सकता है, मुलायम सिंह जी ने कहा। तो उनका ठीक है नेताजी, फिर मैं जाऊँ? बोले हाँ, फार्म वहीं मिल जाएगा, वो बी फार्म जो है वहीं मिल जाएगा, बी फार्म, आप जाओ। वो दरवाजे तक जाते जाते बोले मैं जाऊँ, मतलब पक्का है ना? बोले अब कह दिया आपसे, कह दिया। उसके बाद वो चले गए। सुबह जब ट्रेन से उतरे, वो शाम की ट्रेन पकड़ी, वो सुबह जब अलीगढ़ पहुंचे तो अखबार में किसी और का नाम छपा हुआ था कि टिकट जो है वो किसी और का टिकट हो गया, वो नॉमिनेशन करा रहा था उस दिन। क्योंकि 2 बार पूछ के गए। उसके बाद उन्होंने फिर पार्टी छोड़ी, अच्छा। चौधरी राजेंद्र सिंह। तो राजनीति मतलब चूंकि राजेंद्र सिंह जी का जिक्र आया, ये तो अभी सर ये भी तो है, फिर इसमें उदाहरण तो हमको इनका ही देना चाहिए जो आजकल दोस्त हैं राहुल जी और अखिलेश जी। आज इनके पास 37 हैं, मुलायम सिंह जी के पास कितने थे 98 में? 34। 34? 98 में 98 में 2004 में 2004 96 में मुलायम सिंह के पास 16 थे। नहीं, ये कहा जाता है ना कि 98 में जब हुआ तब कांग्रेस को समर्थन की चिट्ठी नहीं दी इन्होंने, नहीं तो सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनने का चांस वो था। तब की बात है, जब 99 एक सरकार से 99 जब एक वोट से अटल जी की हाँ, सरकार गिर गिरी गई थी, तब की बात है। तब सोनिया गांधी दावा करने गई थी 272 की लिस्ट लेके, वी हैव 272, हाँ, ये उन्होंने कहा था। हाँ, बाहर निकल के इनको साथ मान रही थी अपने, साथ मान रही थी। हाँ, उसमें अर्जुन साथ सिंह थे। इनसे बात कर अर्जुन सिंह का जो है सोनिया गांधी की नजर में गिरना वहीं शुरू हुआ। अर्जुन सिंह ने एश्योर किया था कि मुलायम सिंह यादव साथ देंगे। मुलायम सिंह यादव और लाल कृष्ण आडवाणी की बातचीत, मीटिंग हुई दोनों की, और लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि आप साथ मत दीजिए। वो बोले हम साथ देने को तैयार हैं, हम नहीं चाहते कि कोई विदेशी मुल्क का प्रधानमंत्री बने इस देश का, लेकिन एक शर्त है हमारी कि आप फिर सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप चुनाव कराएंगे। आडवाणी जी मान गए। अच्छा, हाँ, इसलिए 99 में चुनाव। तो भाई पिताजी ने इनके पिताजी ने उनकी माताजी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। आज दोनों को लगता है कि हम एक और घटना बता हाथ दूं। पकड़ के हमको नहीं, पहुंचा नहीं, देंगे। इन दोनों की सौरभ, बात- एक घटना और बता दूं, उसके बाद आनंद जी के पास जाएगा और उनको आसानी रहेगी। जब 1990 में बीपी सिंह की जब जनता दल टूट हुई और बीपी सिंह सरकार गिरती है, वहाँ मुलायम जनता दल टूट गया तो मुलायम सिंह सरकार खतरे में पड़ गई। कांग्रेस पार्टी ने मुलायम सिंह को सपोर्ट कर दिया। राजीव गांधी यानी तिवारी जी उसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद उस समय इंचार्ज थे, इन सब लोगों ने सपोर्ट करा दिया। बार बार राजीव गांधी से कहा गया कि ये मुलायम सिंह विश्वास मत कीजिए, विधानसभा भंग कर देंगे। लेकिन मुलायम सिंह सीधे आए एयरपोर्ट से, जो है राजभवन, इस्तीफा दिया और सुबह 5:30 बजे जाके राज्यपाल से मिले और कह दिया उन्होंने। ये तो तुम्हें पता ही नहीं था कि वहाँ विधानसभा भंग करने की सिफारिश हो गई। अब बालकों की इतनी बन रही सर? मुझे तो इन दोनों की बात और इन सारे प्रसंगों को सुनने के बाद यही लग रहा है कि ये एक लीनेज बता रहे हैं कि पिता ऐसा था तो पुत्र उससे डिफरेंट नहीं होगा। यही कह रहे हैं ना ये दोनों। नहीं, ये राजनीति है, हम लोग राजनीति घटनाएं बता रहे हैं। नहीं, मतलब मैं उससे जो डिराइव कर पाया, हो सकता है दर्शक भी यही समझ रहे हो कि मुलायम सिंह यादव ने कोई ऐसा सगा नहीं, बाकी आप लोग समझदार हैं, आप दोनों बोला है, आप दोनों ने यही तो हमारा ये इरादा नहीं, इरादे की बात, लेकिन हम लोग वो तो अब इतना डिफेंसिव मत होइए। नहीं, बोल भी दिया तो कोई बात नहीं। हमने तो घटनाएं बताई। मैं घटनाओं को जोड़ रहा हूँ। वो बात है। हाँ बोलिए। आप जो है अनुमान लगा रहे हैं। वो अपने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा चुके हैं, हाँ, चाचा का माइक छीन चुके हैं। अब यही तो मैं कह रहा था, तो आप लोग कह रहे थे भाई ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा। तो घटना बताइए। हाँ, घटना बताइए। अरे आगे बढ़ सर, घटनाओं को जोड़ के अगर आप देखेंगे तो अखिलेश जी मुलायम के विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, राजनीतिक रूप से मैं कह रहा हूं। तो जो राजनीतिक गुण मुलायम सिंह यादव से उन्होंने नेताजी से जो पहलवानी के गुण सीखे हैं वो यहाँ भी उपयोग होगा। और अभी ये 10 विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने दीजिए, इसमें बहुत स्पष्ट हो जाएगा। वो 10 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी सीट मांगेगी उनसे, वो वही सीट देंगे जो 5 उनकी हारी हुई है। जैसे गाजियाबाद एक दे सकते हैं, एक कहीं और से दे सकते हैं, पश्चिम बंगाल दे सकते हैं, जहां से सब हार जाते हैं, मतलब हारी जाएंगे। हाँ, और परिदृश्य से मुझे लगता है कि उसी से बदलेगा। योगी या आदित्यनाथ जी जान लगा देंगे अब इस बार इस चुनाव में। ये उनके सर्वाइवल का भी चुनाव है एक तरीके से। सर्वाइवल इस माने में कि अगर वो 7-3 कर लेते हैं या 8-2 कर लेते हैं तो फिर उनकी 6-4 भी कर लेते हैं तो भी उनकी जो धमक होगी वो बहुत ज्यादा होगी। और उनकी धमक पे डिपेंड करती है। ओरिजिनली तो बीजेपी की 3 ही है, 2 सहयोगियों की है। बिल्कुल, उनकी जो धमक बनेगी फिर दोस्ती बिखरेगी। फिर देखिए अभी इन्होंने
ए अल्पसंख्यक को हटा के ए की जगह अगड़ा कर दिया इन्होंने, या चलिए डबल ए कर दिया अखिलेश यादव जी ने माता प्रसाद पांडे को बना के। इससे दो संदेश उन्होंने दे दिए, एक तो ब्राह्मणों को दे दिया और दूसरे पुराने समाजवादी ब्राह्मण जो थे, जो लोहिया जी के जमाने के या छोटे लोहिया के जमाने के, जनेश्वर मिश्रा, माता प्रसाद पांडे, ब्रजभूषण तिवारी, इन सब लोगों को उन्होंने एक संदेश दे दिया। और ब्राह्मण अभी उत्तर प्रदेश में कहां जाएगा ये तय नहीं है। ब्राह्मण थोड़ा छिटका हुआ है, जो इस चुनाव में जो वोटिंग थोड़ा सा रूठा है, नाराज नहीं है। नहीं बच्चा जैसे रूठता है मैं इसीलिए कह रहा हूं, अब रूठता है, उसी का अगला स्टेज नाराजगी होती है। जब रूठे को अगर कोई मनाएगा नहीं, रूठे को अगर आप मुंह में कुछ दोगे नहीं, उत्तर प्रदेश में सवर्ण मतदाता भाजपा को नहीं छोड़ेगा। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है आपकी, नहीं छोड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव की कोशिश यही है कि वो सवर्ण मतदाताओं में अपनी पैठ बनाए। उसके सामने उदाहरण मायावती का है, और ये कांग्रेस को पसंद, और ये कांग्रेस को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि ब्राह्मण जो है उनका नेचुरल एलाई है, ब्राह्मण उनके पास ही आएगा। लड़ाई मुसलमान वोट पर हो। मुसलमान वोट तो देखिए सर अब पक्का है। मुसलमान वोट अखिलेश यादव को पता है कि अब अगर थोड़े और मजबूत जहां दिखे वो विधान, इसलिए मैं कह रहा हूं ये विधानसभा सीट जो है ना 10, ये बड़ी चीजों को खोल ये तो आपने ठीक कहा कि लेकिन जो 24 में दोनों लोग कर मिल के कर ले गए, यहाँ पर भी आपने खुद ही कहा वो अलायंस में तो जाएंगे ही जाएंगे। नहीं, वो ठीक है। वो वही बात जो आप कह रहे थे कि मुसलमान वोट कांग्रेस की वजह से अच्छा मिला। तो मुसलमान और दलित दोनों सपा को जो मिला वो कांग्रेस की। अभी तो बिछड़ नहीं रहे ना राहुल अखिलेश, अभी तो बिछड़ नहीं रहे। अभी 2 साल है चुनाव में विधानसभा। सर 2 साल का इंतजार नहीं करेंगे। क्या होगा, राजनीति क्या दिशा और किस दशा में जाएगी कुछ पता नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थिति है उसमें लग रहा है कि अलग नहीं होगा। लेकिन सर अखिलेश यादव का वो बयान याद करिए जो संसद से निकल के उन्होंने दिया था 5-6 दिन पहले, या पिछले शनिवार या शुक्रवार की बात है, शनिवार को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें वो करे कांग्रेस को हम जिता के लाए 6 सीट। तो कांग्रेस को हम जिता के लाए हैं। अब कांग्रेस और पीछे ममता बनर्जी खड़ी है। नहीं, तो वो जो 66 सीट वाला अलायंस है, अखिलेश का जो बयान है वो तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, सही बयान है। तो सर कांग्रेस का वोट कांग्रेस की वजह से वोट जरूर आया, लेकिन नीचे जमीन पर जो स्ट्रक्चर था समाजवादी पार्टी का था। मैं उन सीटों की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस जीती, जैसे कानपुर में कांग्रेस बहुत कम वोट से हारी, 20,000 वोट से हारी, मेरा अपना शहर है। वहां सारा चुनाव समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लड़ रहे थे, कैंडिडेट कांग्रेस का था। अब अमेठी में देख लीजिए, रायबरेली में देख लीजिए, या आप वो देख लीजिए सीतापुर की सीट देख लीजिए, प्रयागराज कैंडिडेट भी नहीं था। हाँ, प्रयागराज देख लीजिए। अरे क्या सपा से गए, क्या ये मतलब निकाले आपकी बातों का कि भविष्य में राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो आज दोस्त हैं या एलाइज हैं, ये राइवल होंगे? अभी मुझे नहीं लगता, जब तक बीजेपी बहुत मजबूत है वहां तब तक राइवल नहीं होंगे। सर देखिए आप लोग ना बड़ी कांग्रेस को बहुत ज्यादा आंक रहे हैं सर, 2.5% पे खड़ी है कांग्रेस सर उत्तर प्रदेश में। मैं यूपी की बात ही नहीं कर रहा था, वोट मिल गया। मैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी की बात कर रहा हूं। नहीं, ये निर्भर करता है कि क्या अखिलेश यादव की राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा है। अगर है तब होगा, तो राइवल हो। इसमें आपको कोई शक है? जिस आदमी को 37 MP मिल गए हो, हाँ, उसके मन में होनी चाहिए। अभी अखिलेश यादव के दिमाग में अभी 27 है, अभी 27 है, अभी उनके दिमाग में 29 नहीं है। 27 के बाद वो राइवलरी वाली बात हो सकती है। अगर अखिलेश यादव की सरकार बन जाती है, चीफ मिनिस्टर बन जाती है, तब जैसे आज ममता बनर्जी मान लीजिए, वो भी दिल्ली की तरफ देख रही होंगी, कभी नीतीश कुमार देखा करते थे, सोचा करते थे, तो सारी देख रहे हैं, ममता जी देख रहे हैं, लेकिन कोई अपने राज्य से बाहर नहीं निकल पाया। हाँ, वो नहीं निकल पाया। ये कम से कम इतना तो कर पाए ना कि हम आज पार्लियामेंट में भी खबर अखिलेश यादव बना रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव और ममता में फर्क किया है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में है, अखिलेश यादव मेन हिंदी हार्डलैंड के नेता है, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश के नेता है, और वो एक बड़ी बात है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश का अगर ग्राफ बढ़ता है और 80 में मान लीजिए अखिलेश 50 सीटें जीतने की स्थिति पहुंच जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा चंक होगा उनके पास ना। 33-37 सीटें जीत ही चुके हैं, अगर कल को 50 सीटें वो जीतते हैं तो बहुत बड़ा चंक होगा। तो ऐसे कहीं ना फिर कि मतलब अखिलेश यादव को भविष्य में इस वक्त 2 जगह दिख रहा है अपने लिए, 27 में भी कुछ हासिल करने के लिए, 29 में भी हासिल करने के लिए। नहीं, पहला लक्ष्य 27 है। 27 से ही 29 का रास्ता खुल सकता है। अगर 27 का रास्ता नहीं खुला तो 29 का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए 27 उनकी नज़र में, वो जब चुनाव ये 2024 का नहीं शुरू हुआ था, 7-8 महीने पहले की बात कर रहे हैं, तब अपने लोगों से भी कहते थे, और 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद भी, कि हमारा लक्ष्य जो है 2027 है।
ये लोकसभा चुनाव से हमको कोई ज्यादा अच्छा। इससे हाँ इंटरेस्ट भाई मुलायम सिंह के जब 38 सांसद आए थे, 39 सांसद 2004 में, और मुलायम सिंह जी उसके पहले जब देवगौड़ा की सरकार बनी थी, और देवगौड़ा के बाद जब हटे देवगौड़ा, तो मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे। सुरजीत तो बना के फैसला करके मास्को गए थे, लेकिन अनंत विजय ने रोक दिया, बिहार ने, लालू जी ने। हाँ उन्होंने कहा जहर खा लूंगा। जहर खा लूंगा, जहर जनता खा दल लूंगा अगर मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बन बन गए, जहर तो खा लूंगा, जनता दल तोड़ दूंगा। तो मतलब अभी भी तेजस्वी हैं ये ऐसा जो दिल्ली की तेजस्वी बात का है। थोड़ा जो है ग्राफ गिर गया इस लोकसभा अरे देखिए नहीं, लेकिन सब एक हम उम्र से आपको लोग दिखेंगे भाई। मेरे ख्याल से सबसे बड़े इनमें योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, राहुल गांधी बड़े सबसे बड़े राहुल गांधी, 53 साल के हैं, 52 साल के 54 साल के राहुल गांधी है, योगी हैं। हाँ मतलब एक एक दो साल के फासले पर हैं। पीढ़ी एक ही है। अखिलेश सबसे छोटे हैं इन तीनों में। पार्लियामेंट में बताया था ना योगी जी ने, राहुल गांधी मुझसे 1 साल बड़े हैं, अखिलेश यादव 1 साल छोटे। 2 साल छोटे हैं। पीढ़ी एक ही है, मतलब पीढ़ी सब तेजस्वी और समकालीन है। छोटे हैं तेजस्वी और छोटे हो जाते हैं उम्र में। तो मतलब इन तीनों का अगर देखा जाए तो मतलब साइमल्टेनियसली थोड़ा ग्राफ बढ़ रहा है। राहुल गांधी का भी बढ़ रहा है, अखिलेश यादव का भी, और योगी आदित्यनाथ तो खैर चीफ मिनिस्टर हैं ही हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। अभी मैंने रिसेंटली सर 2 कॉलम पढ़े। एक तो आपके सभी के पुराने कंटेम्प्रेरी आपके भी प्रभु चावला जी, उन्होंने बड़ी अखिलेश यादव की बड़ी प्रशंसा करते हुए आर्टिकल लिखा है कि मतलब इन्होंने अपने पिताजी का जितना बैगेज था सब उतार दिया है। अब अब अखिलेश यादव को यादवों के नेता के तौर पर नहीं देख सकते। नहीं मुझे ऐसा नहीं है। यादव नेता अगर अखिलेश यादव नहीं है तो फिर नेता नहीं रह जाएंगे। अच्छा, उनकी पहचान ही वही है। 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी जीत सकती थी अगर उसके पास वो बैगेज न होता मुलायम सिंह यादव के साथ। जिस तरह से यादव बाहर निकला सड़क पर, बाकी जातियों को डरा दिया कि अभी जीते नहीं है, सरकार नहीं बनी है, तब ये हाल है, जीत जाएंगे तो क्या होगा। नहीं इस बार देखिए टिकट में उन्होंने लेकिन परिवार ये- के पास ये- जरूर लड़ा है यादव, लेकिन और यादव को ऐसा नहीं कि टिकट नहीं दिया। नहीं, ये लोकसभा का चुनाव था। उनका जो असर दिखेगा, ताकत दिखेगी वो विधानसभा में। अगर राज्य में सरकार बनेगी तो लोकसभा से नहीं फर्क पड़ेगा। यही बैगेज तेजस्वी के साथ है। यही बैगेज तेजस्वी अभी के साथ। थोड़ी जल्दबाजी है, प्रभु जी का अपना आकलन है, लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ी जल्दबाजी में टिप्पणी कर दी उन्होंने। अखिलेश के बारे यादव में ने ये कहना 22 के बाद उचित होगा। इंडिकेशन ये उचित दिया या था अनुचित जब होगा? 27 उन्होंने 27 के बाद, सॉरी 27 के बाद। जब डीपी यादव का टिकट ये कटवाया। कंपटीशन में अखिलेश यादव ने, हाँ हाँ। भाई प्रोग्रेसिव सोच का मॉडल हाँ, लेता कि है। ये पढ़ के आया है बाहर से, नया लड़का है, नई सोच है। ये समाजवादी पार्टी की का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको बदलना चाहिए। 2012 की बात है, जब उन्होंने डीपी यादव की एंट्री रोकी थी। हाँ। तो उसके बाद लेकिन जो जिस रास्ते पर वो गए उससे लोगों को लगा कि नहीं कोई फर्क नहीं है, समाजवादी पार्टी जैसी थी वैसी आज भी वैसे ही है। अखिलेश ये बैगेज हटा सकते थे, जब जैसे डीपी यादव को रोक करके उन्होंने बैगेज हटाया था, और 2012 में एकदम उनको सपोर्ट मिला। उसके तुरंत बाद रिजल्ट आए, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के एक विधायक, महबूब अली नाम था शायद उनका, वो बाकायदा ट्रेन से उतरे और प्लेटफॉर्म पर घोड़े पर बैठ करके, प्लेटफॉर्म में, रेलवे प्लेटफॉर्म स्टेशन पे, और घोड़े पे बैठ के जुलूस निकालते हुए फायरिंग करते हुए गए। वाह। लखनऊ और कई शहरों अगर में उस फायरिंग हुई। वक्त उस वक्त उस विधायक को पार्टी से निकाल देते हो तो वो हमेशा के लिए अखिलेश यादव की पूंजी बन जाती। नहीं, लेकिन जैसे DP यादव शपथ ग्रहण में ही क्या हुआ था अखिलेश यादव के, आप उसके बाद मत जाइए। शपथ ग्रहण में ही जो तांडव हुआ था, जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था, तो जो हुड़दंग हुआ, या वो अभी भी छोड़ दीजिए आप, जिस प्रकार से हुड़दंग उनके लोकसभा के रैलियों में प्रचार हुए, में हुआ, हाँ। चुनाव प्रचार में हुआ, खासकर वहां पर सब जगह, सब चाहे प्रयागराज, फूलपुर में हाँ, जो हुआ था। सब जगह ऐसे हुए। अब वो 17 में प्रतापगढ़ में सबसे डिम्पल ज्यादा यादव को फूल- बोलना पड़ा, सबसे ज्यादा फूलपुर भैया में से हुआ था। शिकायत करूंगी। भैया से ये शिकायत 22 करूंगी। में 22 में तो सबसे ज्यादा मैं अभी ये कह रहा फूलपुर हूं में हुआ कि जहां बोल नहीं वो- पाए राहुल गांधी और वो अखिलेश यादव। बैगेज नहीं हटा सकते अखिलेश यादव, वो बैगेज बहुत मजबूत है। और योगी जी तो गाहे बगाहे याद भी दिलाते रहते हैं। अभी कल भी कहा ना उन्होंने कि एक ही जाति के 56 लोग थे, हाँ, 86 में से 56 SDM भर्ती कर- 56 थे, तो वो तो उसी बैगेज को सहलाते रहते हैं ना। जैसे बिहार में नीतीश कुमार हमेशा लालू यादव की तस्वीर लेके चुनाव में जाते हैं कि भाई ये लालू जी हैं, देख लो इनका जंगल राज आ जाएगा, तो अगड़ी जातियां सब बेचारी एकदम सहम जाती हैं। अभी भी इतनी पीढ़ियों के बदलने के बाद भी सिर्फ लालू यादव के चेहरे पे सब गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ भी वही है। बैगेज राहुल गांधी को भी परेशान कर रहा है, बैगेज ही है पीछे उनके जो है। आप उनको हर बार इमरजेंसी याद दिलाओगे, बड़ा, हाँ, आज भी ये कि भाई ओबीसी पर राहुल- आपके पिताजी क्या 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 कहते थे। राहुल जी के पास तो इन सबसे एक बड़ा खबर बैगेज जिस है। पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया लोगों ने राज्यसभा में जो हुआ,
वो दीपक प्रकाश हैं, झारखंड से राज्यसभा के राज्यसभा के एमपी। उन्होंने सवाल उठाया कि जो शाह कमीशन था उसकी रिपोर्ट कांग्रेस ने हर जगह से मंगवा के नष्ट कर दी, पार्लियामेंट तक में नहीं है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कोई भी इंक्वायरी होती है उसकी रिपोर्ट की एक कॉपी सदन में रखी जाती है। किस मामले पर बना था सर कमीशन? इमरजेंसी पर, जिस पर इंदिरा गांधी जेल गई थी। उसकी सिर्फ दुनिया में एक कॉपी है, वो है ऑस्ट्रेलिया की नेशनल लाइब्रेरी। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल और उस पर जगदीप धनखड़ ने मिनिस्टर टिप्पणी को की। कहा कि आप ध्यान दीजिए और इस पर कुछ एक्शन। इसको मंगवाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अच्छा, तो बहुत बहुत खतरनाक, बहुत damaging 11 report पेज की, 500 से ज्यादा पन्ने की रिपोर्ट है और उसमें पूरा खाका है। मतलब आप देखो, और उसकी मजेदार बात देखिए, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा डीके बरुआ ने लगाया। पहला जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो बयान है, प्रस्ताव, जो गवाही है, वो डीके बरुआ ने दिया। नहीं तो इमरजेंसी शाह लगवाने कमीशन वाले के जो सामने। थे इंदिरा गांधी को, उसके लिए सिद्धार्थ शंकर रे, डीके बरुआ, ये एक वो थे साउथ के, मैं नाम भूल नहीं, रहा हूँ। लेकिन सबसे ये ज्यादा सारे तो लोग थे। संजय गांधी थे। नहीं, संजय गांधी तो थे ही जब इंदिरा गांधी को, पर ये सारे लोग उस मीटिंग में थे जिसमें इमरजेंसी का फैसला हुआ। अच्छा सर, तो अखिलेश यादव और बाद में जब अपने- इंदिरा गांधी को निकाला पार्टी से, इन्हीं लोगों ने निकाला पार्टी अखिलेश से। यादव अपने पिताजी का बोझ ढो रहे हैं, राहुल गांधी अपने खानदान का बोझ ढो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का कोई बैगेज नहीं है। कोई बात योगी आदित्यनाथ के बैगेज आएंगे जो वो सत्ता से बाहर होंगे। बैगेज तो सबके हैं। हम्म। बैगेज ऐसा देश में कोई नेता ने इसका नहीं है। नहीं, जो योगी सत्ता में होता है, आदित्यनाथ ने 7 साल में जो काम किया है, जो नहीं बहुत सारे केस वो भी अपने वो वापस लिए हैं उनकी योगी जी ने। लेगेसी बन गया। वो अपने ही केस अपने, अरे कोई मुख्यमंत्री अपने ही केस वापस ले, बैगेज नहीं होगा। किस नहीं, मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस लिए? कोई बैगेज नहीं। कोर्ट देखिए, से बैगेज बनता है पब्लिक परसेप्शन। पब्लिक परसेप्शन तब बनेगा ना। अब सवाल, आज आपकी सत्ता है, आज आपके हाथ में सब कुछ है, केंद्र में भी सत्ता है, तो वो बैगेज नहीं बनता। लेकिन हम लोग लेकिन जब बैगेज इमरजेंसी हटी तभी तो शाह कमीशन बना। अगर इमरजेंसी बनी ना तो शाह कमीशन कहाँ बनता? उस तुलना में नहीं एक है। को इमरजेंसी ढोनी है, एक को गुंडा राज ढोना है, उस कंपैरिजन में अगर देखें तो थोड़ा सा इंदिरा गांधी डिफरेंस है। स्लेट तो जो स्लेट आप साफ है। जो आप कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि इनका थोड़ा सा नहीं, बैगेज बहुत इनके बड़ा अंतर खानदान का बैगेज है। मतलब आप तुरंत ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे बाप ने ऐसा किया लेकिन उस था। खानदान के बैगेज के बाद भी बराबर कांग्रेस चुनाव जीती है। ऐसा तो नहीं है नहीं, उसके बाद कौन- कांग्रेस सरकार नहीं बनी। नहीं, इमरजेंसी के वो बाद। कह रहा है तो कोई कि कह ही चुनाव नहीं नहीं रहा। जीत सकते इसलिए जो है वो बैगेज बैगेज कोई बहुत असर करेगा किसी इस को, देश मुझे नहीं में- लगता इस बैगेज। देश में तो अरुण 1980 में गवली इंदिरा भी गांधी चुनाव जीत गई जीतता थी, है। 303 नहीं सर, इधर नहीं सर, ये सर, तो इस मेरी देश में मेरी तो अरुण असहमति गवली है। भी चुनाव जीत जाता आज है। भी यूपी में भाई तो नरेंद्र मोदी के सारे जो गुजरात वाले मामले चुनाव जीतने के बाद ही तो साफ हो गए। लोगों ने कहा नहीं, कोई नहीं, जनता ने नहीं, तय कर दिया। एक इसमें डिफर करता हूं आपसे, क्योंकि चुनाव के पहले भी इतनी कमीशन बना ली सरकार ने। इकलौता मुख्यमंत्री था जो बगैर किसी शोर शराबे के नरेंद्र मोदी 8-12 घंटे सर तक खड़ा रहा। समय बात ठीक है। कम रह गया। सुने नहीं, वो बात ठीक है। मैं कमीशन इसको तो आपके राजीव लिए- गांधी को लेकर बने 84 को सुनिए लेकर, ना। लेकिन आज तक इंगित नहीं हो पाया। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा नहीं, रिप्लेस करता हूं। वो तो डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। विनोद जी, इन्वॉल्वमेंट किसी का होता है तो नीचे वालों को होता है। इसको इस तरीके से मैं जो मेरा पूछने का वजह ये थी कि भाई आज यूपी में हर कोई वोट देते हुए समाजवादी पार्टी का जो समर्थक नहीं है, वो या ये 4 लोगों को और याद दिलाता है ना कि देख, याद कर लेना क्या होता था। ठीक, एक बात ठीक, यही बात बिहार में होती है लागू। यही बात आप जब कांग्रेस को वोट करते हैं, जब वोट करने की बारी आती तो आप कहते हैं देख फिर भ्रष्टाचार देख लेना कैसा होगा, फिर करप्शन कैसा होगा देख लेना, कौन कौन आ जाएगा पावर में ये देख लेना। मैं कह रहा हूं उस सेंस में योगी असर कितना होता है ये देखना पड़ेगा ना। क्या उसका असर जो कांग्रेस को वोट देने वाला है, असर तो बात की बात है। असर असर से हुआ जो- कि नहीं ये तो असर बाद से में पता नहीं, चलेगा। असर से तय होता है ना कि आपका बैगेज है कि नहीं विरोधी, बैगेज आपके है। विरोधी के पास आपके खिलाफ एक बड़ा मुद्दा होता है। नहीं, मुद्दा तो अब उस मुद्दे का असर हो नहीं हो वो अलग बात हाँ, है। तो एक- भाई एक- 84 के दंगों का बड़ा बैगेज है कांग्रेस के ऊपर। उसके बाद भी कांग्रेस की पंजाब में सरकार बनी, उसके बाद दिल्ली में सिखों ने सही वोट बात दिया है। कांग्रेस को, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो बैगेज तो है, लेकिन उस बैगेज का असर कितना होता है ये महत्वपूर्ण है ना। वरना बैगेज तो लटका ही रही है, बैगेज- आप बोलते रहिए। बोफोर्स के बाद भी सरकार बनी, ऐसा तो नहीं सरकार नहीं बनी। बोफोर्स के बाद माइनस राजीव गांधी सरकार ठीक है, बनी। माइनस राजीव गांधी नहीं, बनी। बोफोर्स के बाद कभी जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला कांग्रेस को। मिला। उसके तो अलग कारण है, उसके भ्रष्टाचार कारण नहीं है, उसके कारण तमाम सारी कास्ट और डिवीजन मैं पॉलिटिक्स सिर्फ ये कह रहा हूं सर, जिसको कांग्रेस हैंडल नहीं कर मैं पाई। सिर्फ जो बैगेज की बात आप लोग कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश में अब कहीं भी चले जाइए, आप तो उत्तर प्रदेश बहुत घूमते, आप भी घूमते, कहीं आपको स्कॉर्पियो के दोनों तरफ राइफल निकल के गाड़ी चलाते हुए और जोर से ब्रेक लगाता हुआ एक आदमी मिल जाए नंबर तो प्लेट बता की दीजिए। जगह सपा का जो है झंडा आप जो बता है, दो, अब उसका असर आम जनता पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये तो चुनाव में पता चलेगा।
ये बात आपकी बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि लोकतंत्र में सारा आकलन मतपेटी से होगा। जनादेश से होता है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मैंने एक कॉलम पढ़ा जिसमें अखिलेश यादव जी को बड़ा बताया गया था कि भाई कमिंग ऑफ एज वाला, न्यू अवतार वाला, ऐसे ही राहुल गांधी के लिए भी निकला उनकी था। राय बदली है चुनाव के दौरान, यही बात वो तेजस्वी यादव के लिए कहते अच्छा, नहीं, अब 36 साल के लड़के ने देखिए मोदी को गिरा दिया। हाँ, अब ऐसे राहुल गांधी के लिए फिर कहा जा रहा है री इमर्जेंस ऑफ राहुल गांधी एज अ मास लीडर। सर इस पे हमसे कितने भी री पूछिएगा। लगाने पड़ेंगे ये सोच लीजिए। सर इस पे मैं बड़ी तैयारी करके आया था, आपने कभी तो यही बताया था। बोलिए 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 हम तैयारी की। मैं राहुल गांधी को ये सुन सुन के मैं पक चुका हूँ। आखिरी 2 मिनट आप। भट्टा परसौल याद करिए सर, याद है भट्टा परसौल? राहुल गांधी जब भट्टा परसौल पैदल चल के गए थे तो लगा था कि बाप रे क्रांति हो जाएगी यहाँ, और हल्ला लोट मीडिया थी। जिन जिन लोगों के आप नाम ले बस सकते हो, यूपी में सबका तो नाम पॉलिटिक्स ले लो। बदल गई है अब। किसी दलित के खाट पे बैठ गए, यहाँ बैठ गए, वहां बैठ गए, लगा कि कोई जलजला सा आ गया राजनीति में। क्या हुआ भट्टा परसौल का? उसके बाद आइए, राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में ऐसे किया कुर्ता, अध्यादेश ऐसे फाड़े, लालू यादव जेल में अभी तक। उसी का नतीजा है ना। नहीं, नहीं, खुद भी तो वही जेल है। वो अध्यादेश अगर लागू होता तो लालू जी बाहर हो जाते ना। तो ये राहुल गांधी 2 बार का तो मुझे याद है री इन्वेंट होके आए, तीसरी बार और हुए जब राहुल जी आए संसद में और मोदी ने एक सूट पहना था जिसपे एनएम लिखा हुआ था, आप लोग को याद हो। उस दिन भी जो भाषण दिया था उन्होंने, फिर सब अरे राहुल गांधी कमिंग ऑफ एन एज, हाँ राहुल गांधी हैज अराइव्ड, ये सब पढ़े हैं हम लोगों ने। कितनी बार वो अराइव करेंगे ये अभी देखना है। मैं इसलिए सबसे कहता हूं, और खास तौर पे जो वरिष्ठ पत्रकार लोग होते हैं, जो मतलब नवोदित वृद्ध टाइप के होते हैं उनको मैं ये कहता हूं कि भैया थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अरे हम तो अभी कदम रखने, राहुल गांधी युवा है तो मैं भी युवा हूं, है ना। तो इसी लिहाज से मैं ये मानता हूं कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए राहुल गांधी। अरे तो कब कितनी बार अराइव करोगे? अराइव तो एक ही बार होता है ना। विद्या बालन, वो कौन सी फिल्म आई थी, डर्टी पिक्चर में अराइव की थी। आप देखो, वो विद्या बालन के बारे में यही कहा गया कि शी हैज अराइव्ड। मैं तो फिल्म का आदमी हूं तो फिल्म का ही उदाहरण दूंगा सर, है ना। वो 7 दिन में अनिल कपूर हैज अराइव्ड। तो ऐसी चीजें कब, दीवार देख के लोगों ने कहा अमिताभ बच्चन हैज अराइव्ड। ऐसा किसी हीरो के बारे में कहा गया कि 4 फिल्मों में अराइव हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो विशेष राहुल जी पर है, और ये नवोदित वृद्ध पत्रकारों ने ये तमगा उनको दिया है, जिनको हर चुनाव में बदल जाते हैं यार। हम तो सोचते रहते हैं कि इस चुनाव में तो ये कह रहे थे यार, जैसे उन्होंने कहा कि तेजस्वी अराइव्ड हो गए। अच्छा, अंग्रेजी में बड़ा भाषा की जो कलाकारी होती है ना, ऐसी जलेबी बनाएंगे कि आप सोचते रह जाओगे कि किसके बारे में कहा इन्होंने। यही सब नतीजा है कि राहुल गांधी आज तक अराइव नहीं कर पाए। इतने लोगों ने इतनी बार अराइव कराया। अखिलेश यादव हैज अराइव्ड? नो, नहीं, अब थोड़ा सा मैं भी अभी तो स्टिल, वरना एक पक्षी हो जाएगा आपका पूरा प्रोग्राम अगर मैं भी थोड़ा सा इस पर बोलिए सर। राहुल गांधी को भट्टा परसौल से लेकर के और भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक उनके तमाम आयाम रहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब निकली थी यात्रा, तो बहुत लोग कह रहे थे कुछ नहीं, यात्राएं होती रहती हैं, कितनी बार होंगी, कहाँ होंगी, अरे ऐसी कितनी यात्राएं हो गई, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तेलंगाना जीते, कर्नाटक जीते, उसके बाद भी राहुल गांधी नहीं जीत। फिर जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, 40 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी, अरे 50 क्रॉस कर लें तो बहुत है, ये क्या है, अब 99 आ गई। तो ठीक है, वो यात्रा उनकी चल रही है, हो सकता है वो गति ना हो तो सफर में ही रहेंगे। नहीं नहीं, जरूरी थोड़ी है, सफर से मंजिल भी मिलेगी। मैंने इनसे सीधे पूछा रहा देखिए, सुनिए, हैज ही अराइव्ड? अब आपसे पूछ रहा हूं, हैज ही अराइव्ड? यस ऑफ कोर्स, ही हैज अराइव्ड। ही हैज अराइव्ड। ओके, भाई क्या कहा है योग वशिष्ठ में, भगवान महर्षि वशिष्ठ ने भरत से कि जो नित्य प्रति मग चल ये नर, एक दिवस तो पहुंच जाए घर, और जो न चले तो पहुंचे कैसे, सुनो विनय भक्ति है तैसे। अभी ट्रांजिट में है या पहुंच गए? लेकिन भाई, एक या तो- बात और अच्छा, अब सर, समय सर 10 सेकंड हमें दे दीजिए। प्लीज। मैं आजकल मुझे बहुत मेरे अच्छा पास है नहीं, आपने दे दिया। मुझे आजकल बहुत अच्छा लगता है कि सारे नैरेटिव हिंदू स्क्रिप्चर्स पे आ गए। नहीं नहीं, मैं उन लोगों में नहीं हूँ, हिंदू ये स्क्रिप्चर भी वाला। रामायण पर बोल रहे हैं। महाराज, मैं राहुल रामायण जी तब भी से बोल रहा हूँ जब से लोग रामायण नहीं बोलते थे। मजाक की मैं रोज राम ये तो मजाक की बात है। नहीं, हिंदू स्क्रिप्चर में बहुत जमानत दे रहा हूँ। राहुल, तो राहुल जी भी अब शिव जी की बारात राहुल जी लेके आ करें गए जो भी ना। करें। सर फाइनल 10 सेकंड फाइनल आपने तो नहीं, ही हैज नॉट अराइव्ड ना, अखिलेश यादव। बिल्कुल। देखिए, उनके पार्लियामेंट की ये 2 भाषण उनके लिए ये मौका था।
उनसे लगता है कि वो मेच्योरिटी, जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी एक पार्लियामेंटेरियन में होनी चाहिए, एक नेशनल लीडर में होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं। अखिलेश यादव में, अखिलेश यादव में देखिए वो स्टेट के लीडर बन सकते हैं, देश के नेता नहीं बन सकते। नहीं। एक स्टेट्स की पार्टी जो है उससे आप नेशनल लीडर नहीं बन सकते। कोई नेशनल पार्टी का ही लीडर जो है नेशनल लीडर बनेगा। चलिए साहब, आज बहुत सारी बातें हो गई, पर्सनालिटीज भी डिस्कस हो गई। राहुल गांधी की क्या ट्रेजेक्टरी दिख रही है, अखिलेश यादव का कैसा उदय होता दिखाई दे रहा है, और इन सबके बीच में योगी आदित्यनाथ तो हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश पर ग्रिप जो है अपनी बरकरार रखी हुई है। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया सर, विनोद जी बहुत धन्यवाद, अनिल जी बहुत शुक्रिया आपका भी। जाते जाते मैं भी 2 लाइन कह दूं सर, नेताओं के लिए ही हैं ये, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, इसको भी देखना, कई बार देखना। नेता लोग ऐसे ही होते हैं। तो अभी देखिए, अभी दोस्ती के बारे में उन्होंने बता दिया कब तक की है।